योग। आत्मा का मतलब यहाँ आत्मा से नहीं है, या मन से है। देखिए, मन एक ऐसी चीज है, उसकी जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मन को वश में करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ा, आपको किताब मिल गई है तो आप देख भी सकते हैं। उसमें भगवान ने बताया कि इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी बुद्धि, और बुद्धि का स्वामी भी हम हैं खुद। तो मन बीच में है, बुद्धि का गुलाम है ये, लेकिन ये इतना बदमाश है मन कि ये बुद्धि को भी अपना अनुचर बना लेता है। जैसे देखिए, यदि मान लो हमको कोई भोग भोगना है और वो निषिद्ध भोग है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा है। हमें पता है ये गलत काम है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन मन क्या करेगा, बुद्धि को प्रलोभन देगा। तो बुद्धि कह देगी करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक बार तो कर ही लेते हैं। यानी बुद्धि को कुछ ना कुछ लॉजिक देके मन, इंद्रियों का तो स्वामी है ही, मन इतना ताकतवर है कि इंद्रियों को तो भोगों में लगा देगा, और बुद्धि मना करेगी, देख यार तू गलत कर रहा है। हाँ नहीं, गलत तो है, लेकिन ऐसा कर करा के उसको, और उसको भी खींच लाएगा। ये मन इतना बदमाश है, इसलिए भगवान ने एक पूरा चैप्टर जो है मन पे बोला कि इसको हम वश में कैसे करें मन को। और देखिए, वैसे भी यदि हमारे जीवन में संयम नहीं आया ना, तो भाई जैसा मैंने अभी कहा, भगवान की भाषा ही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हम प्रणाम कर दें, है ना, गीता को भी प्रणाम कर दें, बदनाम नहीं करें। हमारे GML गुप्ता साहब इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, उम्र की इस अवस्था में हम खाट से उठ जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ऐसे इनके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, उठ जाए ना हम खाट से। ये 150 विभिन्न वैरायटियों को यहाँ इकट्ठा करना है, इनकी दुनिया भर की शिकायतों को झेलना, ऊटपटांग चीज़ों को झेलना, इनके फोनों को झेलना, सबसे मान अपमान लेना, कि कैसे भी कोई रॉयल्टी दे रहे हैं क्या हम, कोई कुछ कमीशन मिल रहा है क्या, कोई पैसे की कमी है क्या कि 3500 में से 2100 में से कुछ आधे पैसे बचेंगे। लेकिन एक भाव है कहीं भगवान की सेवा का कि कैसे कैसे भी कैसे, चाहे ठीक है मेरे को कष्ट मिलेगा, कुछ अपमान मिलेगा, लेकिन कैसे ये भगवान की वाणी को सुन लें, एक बार सुन के चले जाएं, फिर ये जचे जो करे चाहे। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं इस बात को, भगवान का भक्त वो जो भगवान की बात माने। और भगवान इस बात को कहेंगे गीता के अंत में, गीता खत्म भी यही होगी, युद्ध करने नहीं करने से खत्म नहीं होगी गीता। गीता में क्वेश्चन तो यही है कि युद्ध करूंगा नहीं करूं, लेकिन एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा और असली बात आ जाएगी सामने। और असली बात यही है, जो लोग गीता के पंडित होना चाहते हैं लेकिन गीता में भगवान की बात की पालना नहीं करना चाहते, वो महान मूर्ख हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं श्लोक बता दूंगा आपको। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान नष्टान विद्धि अचेतसा, विद्धि नष्टान अचेतसा। वो सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी वो नष्ट होंगे, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की उसी आज्ञा का पालन करने के लिए कि कैसे जन जन तक गीता की बात पहुंचे, कैसे एक व्यक्ति भी गीता की बात ले जाए इस पूरी सेमिनार में और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए अंदर से, तो काम हो गया, काम हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है, सबको सुना के आराम से कचौड़ी खाओ, 10 बजे तक रसगुल्ले खाओ। हमारे पास तो 5 लोग भी आ गए, हम कर देते हैं शुरू। आज हम नहीं कर पाए, बड़ा दुख रहा हमें। नहीं, हमेशा हर सेमिनार में 80 सेमिनार हो गई। हमारा ये मानना है, एक बंदा मत हो सामने, ठाकुर जी सुनते हैं, हम 9 बजे चालू कर देते हैं सेमिनार। कोई नहीं आए, मत आए, हमें कोई परवाह नहीं। तो जीवन में संयम बहुत जरूरी है। यदि जीवन में संयम नहीं होगा ना, एक डिसिप्लिन नहीं होगा, छोड़ो भगवत प्राप्ति की बात, एक छोटा सा काम हम नहीं कर पाएंगे लाइफ में, छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IIT क्रैक करते हैं, वो ऐसे ही कर लेते हैं? अरे एक धुन होती है उनके अंदर, दिख जाता है माता पिता को कि धुन है, वो घूम रहे हैं उसके पीछे थाली लेके, बेटा वो कह रहे हैं अभी करता हूं, लग रहा है वो लगा हुआ है, कई साल 2 साल वो लगा हुआ है, तब जाके वो टारगेट क्रैक होता है। ऐसे नहीं होता। और हमें सब सुख चाहिए। अच्छा तो महाराज ठीक है, लाओ गीता की बहुत प्रशस्त, थोड़ी गीता आप ही सुना दो भाई साहब। कई लोग जब तनुज जी बता रहे थे, ये हालत है हमारी, कोई महात्मा मिलेंगे तो खुद कुर्सी पे बैठे, अच्छा तो महाराज जी कोई बढ़िया सी बात बताओ महाराज। क्या है, आपको ज्ञान मिलेगा? क्या आप पात्र हैं उसके? क्या आप में ललक है? क्या आपका डिसिप्लिन है? लाइफ की दिनचर्या है ऐसी?
इसलिए भगवान इस अध्याय में बताएंगे बातें बड़ी बड़ी, बहुत बात की बात है। सबसे पहले कि हम अपने आप को चेक करें, उठना बैठना, घूमना फिरना, सोचना विचारना, खाना पीना क्या ठीक है हमारा? बिल्कुल यही बात कहेंगे भगवान, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ब्रह्म की बात तो बाद में करें, पहले अन्न की बात तो करें। जो हम खाते हैं पीते हैं, जो ग्रहण करते हैं, ये आहार जो आंखों से लेते हैं, जो कानों से लेते हैं, ये आहार क्या ठीक ले रहे हैं हम? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति। आहार यदि ठीक नहीं होगा, टारगेट कभी क्रैक नहीं होगा। किसी गलत फहमी में ना रहे। कोई कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब दूर की चिड़िया है ये। भगवान वो बात बताएंगे यहां पे हमें कि हम अपना जीवन को कैसे संयमित करें, जिससे कि जीवन में वो उजाला आए, वो प्रकाश आए और कुछ कर पाए जिस काम को करने के लिए हम आए यहां। तो आइए इस अध्याय का हम अध्ययन करें। सबसे पहले भगवान यहाँ 10 श्लोकों में अब तक जो कहा कर्मयोग के बारे में, उसको कंसाइज कर रहे हैं। ये गीता की शैली है, भगवान की शैली है, पूरी गीता में चलेगी। भगवान किसी बात को एक चैप्टर में समझाते हैं, फिर पूरी बात को एक श्लोक में कह देते हैं। यहाँ भी भगवान ने यही काम किया है। यहाँ भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को एक कर देते हैं। ऐसा विलक्षण श्लोक है, कोई इस गलतफहमी में ना रहे। कर्मयोग ज्ञान योग तत्व मूल में एक ही है दोनों में। वाह क्या बात है, दोनों का मूल तत्व एक ही है, चलना ही पड़ेगा उस पे। त्याग के बिना कुछ नहीं है जीवन में। आप गीता को 10 बार बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी, गीता गीता बोलिए। क्या निकला? त्यागी निकला। यानी गीता के मूल में क्या है? त्याग है। यही बात कह रहे भगवान यहां। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। कैसा श्लोक है देखिए। अब तक की जो धारणा चली आ रही हमारे यहाँ कि ये तो सन्यासी है, ये योगी है, ये फलाना है, भगवान ने सारी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके मूल तत्व को दिखा दिया। क्या बात है। देखिए सन्यासी वो एक दंडी सन्यासी, दो दंडी त्रिदंडी, शास्त्रों में बहुत उल्लेख है, हम चर्चा नहीं कर रहे। सन्यासी वो जो अग्नि का त्याग कर दे। अग्नि का त्याग मतलब अब वो अग्नि नहीं जलाएगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन अग्नि क्या करेगा? भिक्षा पाएगा। भिक्षा नहीं मिली तो मर जाएगा, अग्नि नहीं जलाएगा। और योगी क्या? जो समाधि में, जंगल में जाके समाधि में बैठा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कोई अग्नि का त्याग करने से सन्यासी नहीं हो जाता और कोई समाधि लगने से योगी नहीं हो जाता है। हम तो यही समझ रहे थे। भगवान कह रहे हैं नहीं, तो महाराज कैसे बनेंगे फिर योगी और सन्यासी? भगवान ने कहा मैं देता हूं दवाई, वही सन्यासी बन जाएगा और वही योगी बन जाएगा। वाह कैसे? भगवान बता रहे हैं अनाश्रितै कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। हम जो काम कर रहे हैं, अब आप समझिए, देखिए बहुत प्यारा सूत्र है। यदि ये सूत्र हम पकड़ेंगे तो जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। हम डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कंप्यूटर फील्ड में, हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, अभी भी हम जो काम कर रहे हैं, तो उस कर्म को करने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, मोटिव क्या है, ये चेक करें। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए? अरे ये बाई प्रोडक्ट है भाई, क्यों अपना पतन कर रहे हैं? ये तो पीछे पीछे आते हैं, इनके चक्कर में कर्म कर रहे हैं क्या? भगवान कह रहे अनाश्रित कर्म फलम। कर्म फल का आश्रय लेकर कर्म किया तो गड़बड़ हो जाएगी। योगी सन्यासी कौन? जो कर्म फल का आश्रय लेके कर्म नहीं करता है। कर्म मेरी ड्यूटी है, भगवान का पूजन करूंगा इससे, और मेरे को कर्म करना ही है इस जीवन में, मेरा कल्याण होगा। विराट के लिए कर्म करता है जो। भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। वही सन्यासी है और वही जो कर्म फल के लिए कर रहा है काम, जैसा कि हम करते हैं दिन रात। अच्छा तो भाई साहब हम एक काम कर लें, हाँ कल, तो हमको मिलेगा क्या? भाटा मिलेगा तेरे को, ले जैसे अब तक मिलता आया है ऐसे ही। क्या मिलेगा? यही भाटा मिलेगा, भाटा ही है और क्या है। ये संसार भाटा ही है। ये इस संसार में बड़े से बड़ा भाटा मिलने पे भी खोपड़ी फूटेगी। स्वामी जी कहते हैं ये संसार बन जाए मतलब खूब परिवार फले फूले, धन आए, खूब सम्मान हो, तब भी ये बिगड़ा ही हुआ है, अंततः बिगड़ेगा ही। कितना ही बन जाए तो भी बिगड़ेगा ही। अरे हमको ललक हो जाए कि हम अपने कर्म से भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कर्म योग है, यही भक्ति योग और यही ज्ञान योग है।
केवट भगवान को जब पार उतार देता है, उससे पहले क्या लेता है केवट भगवान से प्रेम के वशीभूत, वो आपको पता है। और जब पार उतार देता है तो चूंकि भगवान किसी का रखते नहीं, हमारा भी नहीं रखते, हम थोड़ा सा भी भगवान को अर्पण करें ना, भगवान सैकड़ों गुना देने को तैयार हैं। करें तो सही अर्पण, लेकिन हम अर्पण करते ही नहीं। हम तो एक डिब्बा रखते हैं मिठाई का, और उसमें से एक बर्फी गायब हो जाए तो बताओ हम खुश होंगे कि परेशान होंगे? बताओ, सही सही बताओ। मान लो हम 800 रुपये किलो की बढ़िया बर्फी लाए, बढ़िया ही लाते हैं क्योंकि हमको बढ़िया चाहिए, हमको पता लग जाए कि भगवान खाते हैं, तो हम दुकानदार से कहेंगे भाई साहब कौन वो दे दे, कोई सी भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान को चलेगी, कोई सी दे दे, कपड़ा कोई सा दे दे, कोई सा दे दे। और अभी तो 800 की और 1200 की लाए, क्योंकि हमको, और हमारा स्टैंडर्ड तो आप जानते ही हो कितना ऊंचा है। और मान लो उस 1200 की बर्फी में से 1 किलो में से जब आपने डिब्बा निकाला पर्दा खोल के, तो आधा डिब्बा गायब है, तो अगली बार भाई साहब बड़े सतर्क हो जाएंगे हम कि ये तो बड़ा गड़बड़ मामला आया। भाई साहब सब आपका ही है, सब आपको ही अर्पण कर रखा हमने, तो सब आपका ही है प्रभु, आप भोगो पाओ। और पा लिया तो अरे हमारे जैसों का पाएंगे क्या प्रभु? उनको पेट में दर्द करना है क्या अपने में? केवट को भगवान कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सन्यासी है ना, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। और चूंकि माताओं को सन्यास में भी गहना पहनने का शास्त्र परमिशन देता है, तो माता सीता के उंगली में अंगूठी है, तो भगवान देखते हैं, बस कहते कुछ नहीं है, बस देखने मात्र से देखिए ये संबंध है। संबंध ऐसा होना चाहिए मधुर, ये संबंध माधुर्य है, चाहे पति पत्नी में हो चाहे किसी में हो। पिए ही ऐसी है कि जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु ने मांग लिया तो ऐसा मौका तो आया जीवन में, मुदित होके उतारी है। और हमसे कोई मांग के देखे, प्राण ले लें हम सामने वाले के, दे भी दे रहे तो प्राण ले लें उसके, उस समय भी ले लें, 30 साल तक ले लें, जब तक चले नहीं जाए छोड़े नहीं बेटा को, मुदित होके देती हैं। और जैसी आती है तो कहते हैं भगवान श्री राम, केवट ये ले ले भाई, उतरा ही ले ले, उतरा ही ले ले। केवट लेते नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे भरमाओ मत। इसी कर्म फल के चक्कर में तो मैं अनंत योनियों में घूमा हूं, मैंने हर कर्म फल के लिए ही तो किया है। तो जब फल के लिए किया तो वो जो विराट मिलना था, मुझे अनंत फल मिलना था, उससे चूक गया मैं। आज आप फिर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अरे मुझे वो मिला है आज जो किसी को नहीं मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि भल बन भूरी। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज क्या मिला है प्रभु मुझे, ऐसा किसी को नहीं मिला होगा। ये बात जिस दिन जीवन में आ जाए हमारे, हमारा हर कर्म पूजा हो जाएगा। लेकिन हम मंदिरों में जाना चाहते हैं, कथाओं में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करना चाहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए इस भाव से अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करना चाहते। ऐसा उल्टा चक्र चला है ये। अरे घर में बैठे हैं ना, माता पिता के सास ससुर के रूप में कौन बैठा है, और लेकिन नहीं, हमको भक्त बनना है, भक्त बनना है, देवी देवताओं की पूजा करनी है, तीर्थों में जाना है, हमको तो पता नहीं कहाँ जाना है, यानी आसमान मोड़ना है हमको। और ये रिजेक्टेड पीसों के साथ इनकी सेवा के लिए क्या रे बात है? जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगा वो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता कभी। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है,
हम सारे कर्म कांड करें, दुनिया भर के सारे तीर्थों में घूमें, सारे देवताओं को न्योता दे आए हम, लेकिन जो जीवित मंदिर हमारे सामने है, जिनके प्रति हमारी ड्यूटी है, यदि हमने वो कर्तव्य कर्म नहीं किया, भगवान कहते हैं मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। ये श्लोक है भागवतम का, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज में आज। और भगवान कहते हैं अर्जुन, तू खुद ही खुद का कल्याण करेगा, मैंने तुझे पूरा इंतजाम दिया है। अब तू यदि कल्याण नहीं करे तो किसी को दोष मत देना, दोष तेरा है केवल। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे भी रिपुर आत्मना। कैसी बात है ये। हम पूरे जीवन अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ते हैं। माँ बाप के सिर पे फोड़ देंगे, भैया के सिर पे फोड़ देंगे, कोई नहीं मिलेगा तो पड़ोसी के फोड़ देंगे, और नहीं मिला तो पति पत्नी के सिर पे फोड़ देंगे। तुम्हारी वजह से ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई। नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत टॉप की थी। एक तुम ऐसे मिले हो हमें, दुनिया में बाकी सब लोग बढ़िया, एक तुम रिजेक्टेड पीस हमारे हिस्से में आए। यहां भगवान कह रहे हैं कि तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का, दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ये जो हम दूसरों को दोष देते हैं वो वास्तव में गलत है, दोषी हम ही हैं। और यदि हम अपना कल्याण करते हैं तो उसके कारण भी हमें, भगवान तैयार हैं, शास्त्र तैयार हैं, गीता तैयार है, संत तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं? अरे आज भी गुप्ता जी इस उम्र में कमरे 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 घूम रहे हैं भाई, हैं? तो जिनको टाइम नहीं है तो वो 4 घंटे से कम तो व्हाट्सएप नहीं देखते हूं। जिनको मरने को टाइम नहीं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वीआईपी लोगों की, वीआईपी की बात कर रहा हूं, सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। रात को 2 बजे भी उठेंगे तो वहां पे भी लाइट ठोक देंगे, एक तो बाथरूम जाते जाते भी। टाइम नहीं है ना जिंदगी में। गीता में, सेमिनार में तो टाइम ही नहीं है भाई साहब। हमारे पास टाइम कहाँ है भाई साहब? हाँ, टाइम तो मिलेगा आपको, इतना बढ़िया मिलेगा, आप पूछो ही मत, चिंता ही मत करो आप, टाइम मिलेगा, आ रहा है, टाइम आ रहा है। समय प्रतीक्षा नहीं करता किसी की, मौका देते ही भगवान करुणावश है। उस मौके को कैप्चर करना है कि नहीं करना, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है। भूल जाना, आगे से ये डायलॉग बंद कर देना, भगवान की कृपा होगी तो हम सत्संग करेंगे, ना, गलत है बिल्कुल। गीता में कहीं नहीं लिखा ऐसा। हाँ, भगवान की कृपा होगी तो फैमिली में धन आएगा, प्रारब्ध आएगा, कृपा से ही सत्संग मिलता जरूर है, लेकिन आगे जो हमें बढ़ना है वो टोटली हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है जैसे हम कहते हैं ठाकुर जी चाहेंगे तो भाई साहब चले जाएंगे सेमिनार में, हम तो तैयार हैं। तो ऐसे जो ठाकुर जी के ऊपर आश्रित है, वो कसम है उनको, यदि एक गस्सा मुंह में ले जाएं तो ठाकुर जी की परमिशन के बिना, या कोई भी क्रिया करें अपने शरीर से संबंधित, सुख से संबंधित, उस समय ठाकुर जी को याद करो कि तू कहेगा, भक्त तो ऐसे ही होते, तू निवाला देगा मेरे मुंह में तो खाऊंगा, नहीं खाता। बोल, तू दे आके निवाला, 3 दिन हो जा, नहीं खाऊंगा। भगवान कहते हैं तू खुद ही खुद का शत्रु है अर्जुन, समझ, तेरे को सब कुछ दे दिया, मनुष्य दे दिया, गीता से परिचय करा दिया। और भगवान कहते हैं, इस ध्यान योग की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं खान पान से। भगवान कहते हैं अति को छोड़ भाई, ठीक है व्हाट्सएप भी देखना है, देख ले 2, 4, 5 मिनट हैं, 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा, कुछ तो संयम रख कि 3 बार उठाऊंगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा इसको, कुछ तो संयम रख। अति से बच सब जगह, और अति करनी है तो धर्म में कर, गीता में कर। 3 चीज़ों में हमको संतोष करना चाहिए, स्वदारे, भोजने, धने। स्वदारे मतलब जो पत्नी या पति मिला बट में आए वो भीड़ू। और आप गीता के तत्व को समझें तो जो हमको पत्नी मिली या जो पति मिला वो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट दिया भगवान ने, उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता था हमारे लिए। वही सुधारेगा हमको, हाँ, और वही सुधारेगी हमको। बेस्ट है वो मैनेजर, बेस्ट से बेस्ट जोड़ा, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था दुनिया में हर तरीके से। स्वदारे और भोजने, जैसा भोजन हमें मिला, दूसरे की थाली को छोड़ो देखना, और धन जैसा हमको सिस्टम मिला, ये 3 में संतोष करना चाहिए। लेकिन 3 में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय तप दान है, जीवन को कसने में, स्वाध्याय करने में, सत्संग करने में, इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं अच्छा भाई साहब वो, अच्छा वो गीता खिला, हाँ तो कर ली, हमने कर ली।
कर ली कर ली कर ली। अब क्या जरूरत है, हमने कर ली भाई साहब, पढ़ ली हमने गीता पूरी। तो 40 साल से नौकरी नहीं पड़ी, 40 साल से भोग नहीं पड़े, 40 साल से बिजनेस नहीं पड़ा, अभी उसमें कोई और नया धमाका होना है। अभी 40 साल से 50 साल से समझ नहीं आया कि इन भोगों में क्या है, इस दुकान में क्या है, इसमें क्या है, समझ नहीं आया क्या? गीता तो समझ में आ गई 6 महीने में। तो भगवान शुरुआत कर रहे हैं, हम यहां से चेक करें अपने आप को। ये पहली LKG है। LKG क्या, LKG से भी पहले कौन सी होती है? वो नर्सरी होती है। तो ये नर्सरी है। ये क्या कह रहे हैं भगवान? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे जीवन से दुख चला जाएगा यदि हम युक्त आहार और विहार करते हैं, युक्त चेष्टा करते हैं, युक्त अवबोध रखते हैं, तो हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। गीता कहती है आहार विहार, बात हो गई हमारी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसा खाना है, कब खाना है। और आहार का मतलब ये खाना ही खाना नहीं है, ये सब आहार है। 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब आहार है। क्या देख रहे हैं, किस में मन जा रहा है, हमारा पूरा जीवन जा खा रहा है। चेष्टा, हमारे 24 घंटे को जरा देखो तो सही, जीवन में हम क्या क्या कर रहे हैं। अनर्थक निरर्थक काम ज्यादा करते हैं हम और उसमें बिजी रहते हैं और बताते हैं लोगों को। अरे अब कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी आदत खराब है। कई बार लोगों को फ़ोन करते हैं, अच्छा आप गीता क्लास में भाई साहब हम तो इतने खुश होते हैं क्योंकि उनके पास कारण है। हम वहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ तीर्थ यात्रा में, इसलिए हम बनारस जा रहे हैं, इसलिए आप ही क्लास में तो नहीं आ पाएंगे भाई साहब। कितने खुश हैं देखो आप, क्योंकि लॉजिक एक जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं तो उस क्लास के टाइम पे व्हाट्सअप नहीं चलाओगे? नहीं वो तो थोड़ा क्या जोकरी है ये है। क्या कर रहे हैं हम? पढ़े लिखे हैं, हम इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है। चेष्टा, जीवन को कहां ले जाना है, किस काम में जीवन को देना है, समय कहां देना और कहां नहीं देना है। आप देखें ज्यादातर समय हमारा कहां जाता है, सबका, हमारा पुरुषों का, माता बहनों का, निरर्थक निरर्थक। क्यों? टारगेट नहीं बनाया लाइफ का, और टारगेट नहीं बनाएंगे तो निरर्थक जाएगा। आप खुद तो परेशान रहेंगे, दूसरों को भी करेंगे। चेष्टा, देखें अपने आप को, चेक करें। और भगवान कह रहे हैं अवबोध। अवबोध मतलब ये जागृति रहे हमेशा, पता नहीं कब बुलावा आए भाई। तो जो काम करना है वो कर लिया क्या? स्वामी जी कहते हैं संसार का बड़े से बड़ा काम जो हम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा, आपने पूरी दुनिया का भला कर दिया। और ये बहुत टॉप की बात है साहब, सबकी टांग लगा दी आपने, टूटे हो कि इतने बड़े डॉक्टर है, बहुत ही बढ़िया साहब, प्रणाम आपको, साष्टांग दंडवत। लेकिन आपका जो कल्याण करना है, क्या वो कर लिया? वो कोई दूसरा करेगा या आप ही करेंगे? स्वामी जी कहते हैं वो हम ही करेंगे। जैसे अभी लंच का टाइम है तो आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि भाई साहब मेरी जगह आप खाया ना यार, महावीर जी आप चले जाना वहाँ हैं, थोड़ा सा हम यहीं रहेंगे। कोई है? हाँ आप हैं, तो आपकी भूख मिट जाएगी क्या? होने से क्या है? हैं? आपने हाथ तो खड़ा कर दिया, चलो बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा? तो बाकी चीज़ों में भी ऐसा कर देंगे क्या? संभव नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो काम हमें करना है वो हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता कोई। तो ये अवबोध रहे हमें, तो इससे हमारे जीवन का दुख चला जाएगा। अब भगवान मन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बता रहे हैं बहुत, लेकिन इसको हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अर्जुन जैसा त्यागी तपस्वी भी इस ध्यान योग को कठिन बताता है, कठिन नहीं असंभव बताता है। कौन है अर्जुन? अर्जुन वो है जो उर्वशी के काम आमंत्रण को ठुकरा देता है, वो है अर्जुन। स्वामी जी कहते हैं आज ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 1 करोड़ रुपए रखा हो लेकिन उसको हाथ नहीं लगाएं, कि हम नहीं लगाते हाथ, हमारा पैसा नहीं, हम नहीं उठाते। लेकिन ऐसा मिलना मुश्किल है जो एकांत हो, मौका हो और सुंदर स्त्री हो लेकिन उसका मन में विकार नहीं उठे। ऐसा पुरुष मिलना संभव नहीं। अर्जुन जब जाते हैं स्वर्गलोक तो उर्वशी रात को आती है उनके पास सज संवर के और उनको खुला काम निमंत्रण देती है। इंद्र भेजते हैं उसको
लेकिन अर्जुन प्रणाम करते हैं, उनको माता कह के संबोधित करते हैं। उर्वशी कहती है, कौन माता, कौन? हम अप्सराओं की कोई माता, हम भोग्या हैं, हम कोई संबंध नहीं मानते। तो वो पूछती है, तो आप मेरे से क्यों संबंध बनाना चाहते हैं? तो वो कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो अर्जुन साष्टांग दंडवत देते हैं उर्वशी के कि माता, आपका पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है। संबंध के बाद तो पता नहीं पुत्र होगा कि पुत्री होगी, और कब होगा। आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है। ये है अर्जुन। वो अर्जुन इस ध्यान योग के चैप्टर को पढ़ के भगवान से कहता है, प्रभु ये मन को वश में करना बहुत कठिन है। कठिन क्या, लगभग असंभव है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिप्सो दुष्करम। इतना कठिन मानता हूं मैं मन को वश में करना। ऐसा प्रश्न कर देता है अर्जुन। तो भगवान जवाब देते हैं उस प्रश्न का। क्या कहते हैं? कौन बात कर रहा है भाई पीछे? आप बाहर चले जाएं ना, कोई समस्या नहीं है, आप बाहर जाएं आराम से और बात करके आ जाएं, है ना। असंशयम सम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन को वश में करना कठिन तो है भाई, लेकिन 2 मंत्र मैं दे रहा हूं, इससे वश में हो जाएगा। क्या? अभ्यास। महाबाहो कहा, अरे तू हिम्मत मत हारे भाई, लगा रहे, एक बार नहीं 10 बार गीता पढ़, प्रचार कर भगवान की वाणी का, सेमिनार अटेंड कर, संतों के बीच में बैठ, भक्तों के बीच में बैठ। तेरा मन जो अभी विषय भोगों में, टीवी में, मोबाइल में, सीरियल में लगा हुआ है, निंदा में लगा हुआ है, ये धीरे 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 कहाँ लग जाएगा? कथा में लग जाएगा, सत्संग में लग जाएगा, तेरे को याद आने लग जाएगी, तेरे को आनंद आने लग जाएगा। अभ्यास और वैराग्य। जीवन में इतने सुख भोग लिए, इनमें सुख है नहीं, असली सुख कहीं और है भाई। देखिए, जो देने का सुख है ना, वो लेने के सुख से बहुत ऊपर है। लेकिन समस्या ये है कि हम देना नहीं जानते। जिस दिन हमें देना आ जाएगा ना, निष्काम भाव से यदि किसी को थोड़ी सी भी हम हेल्प कर देना, उसके बाद चित्त में जो प्रसाद होता है, जो शांति होती है, जो आनंद होता है, वो किसी भी बड़े से बड़े भोग से ऊपर है। तो हम इस तुच्छ भोगों से वैराग्य कर लें, ये मतलब है भगवान का। यदि कह रहे हैं ये 2 काम तू कर लेगा अर्जुन, तो जो है, अब अर्जुन कह रहे हैं चलो ठीक है महाराज, तो हम थोड़ा बहुत ध्यान कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो। लेकिन महाराज चलो, अब हम ध्यान करने बैठे और आपके कहने से हमने भोग भी छोड़ दिए, संसार छोड़ दिया, और हम उधर पहुँचे नहीं जहाँ पहुँचना चाहिए, तो बीच में कहीं लटक तो नहीं जाएंगे? हमारा क्या होगा? आपके कहने से हमने भोग भी छोड़ दिए, ये रसगुल्ला गुलाब जामुन भी छोड़ दिए है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, ये अर्जुन का प्रश्न है भाई। तो देखिए भगवान क्या जवाब देते हैं, और इस जवाब को सुन के हमको सबको बड़ा आनंदित हो जाना चाहिए, बड़ा बल आना चाहिए हम सब में। एक ऐसी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान जिससे हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन सुन, इस अध्यात्म के रास्ते में तू एक कदम भी चलेगा ना, वो तेरा खाली नहीं जाएगा, वो एक कदम तेरा कभी नष्ट नहीं होगा। यदि हमने भगवत गीता का एक शब्द भी सुन लिया, एक श्लोक भी सुन लिया, वो हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा करेगा करेगा। संभव नहीं है कि ना करे। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समय लग सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। ये भगवान का वचन है। पार्थ नैवेह नामोत्रे विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। क्या कह रहे भगवान? हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में न परलोक में उसकी दुर्गति नहीं होती। ये ऐसा ही है कि जैसे लोग पैदल यात्रा करते थे पहले, तो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप बीच में किसी गांव में सो गए, तो अगले दिन आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? वहीं से शुरू होगी। आप मथुरा तो नहीं आ जाएंगे दोबारा। अध्यात्म के मार्ग में भी जितनी हम प्रगति करते हैं, एक नाम भी यदि हमने लिया, भगवान का छोटा सा भी काम किया, 5 लोगों को भी हमने कन्वेंस किया कि तुम गीता पढ़नी है, गीता सेमिनार करनी है, वो चाहे हमारी बात माने चाहे नहीं माने, लेकिन आपने पूरा जोर लगाया, तो ये आपकी रॉयल्टी हो गई, ये आपका असेट है जो नष्ट नहीं होगा। ये भगवान, आपको क्या लगता है क्यों गुप्ता जी हमारी थोड़ी सहला रहे हैं भाई? है कुछ तो बात होगी। यही बात है
कि भगवान का काम करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू योगी हो जा। योगी मतलब तू निष्काम भाव से मेरा कर्म करने वाला हो जा। भगवान ने देखिए ये श्लोक ऐसा बोला है कि हमारी यदि बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, जो कि प्राय होती है, तो हमको दूर हट जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान? तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी कौन? बड़े बड़े तप करते हैं, हम भी करते हैं, उनसे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्योऽपि मदोत्, बड़े बड़े वेद पुराण उपनिषद पढ़ लिए, टीकाएं लिख दी, भाष्य लिख दिए, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मभ्योश्च, पूरे संसार का परोपकार कर दिया बैठे बैठे, कुछ नहीं, कोई गीता रामायण नहीं, पूरे समाज को बदलना है, देश को बदलना है, हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। भगवान कह रहे हैं उससे भी योगी श्रेष्ठ है। स्पष्ट वचन है भगवान के। कर्मभ्योश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। भगवान गीता में बहुत कम जगह कमांड देते हैं, बहुत कम जगह। ज्यादातर अर्जुन को बात बता देते हैं और कहते हैं भैया तू डिसीजन ले अपना, मैं तेरे ऊपर थोपता नहीं हुई। लेकिन यहां भगवान ने कमांड दे दिया। क्या दे दिया? तस्मात् योगी भव अर्जुना, अर्जुन तू योगी हो जा। इंपेरेटिव है ये, योगी हो जा। और भगवान ने एक बात कही कि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? मेरा भक्त है। ओहो हो, भगवान भक्त की बात करते हैं तो द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि भक्त और भक्ति ये भगवान का हृदय है। अर्जुन को 6 अध्याय सुनाने के बाद अब अर्जुन इस स्टेज पे है कि अब उससे भक्ति की बात की जाए। शुरू में नहीं कह सकते, समझेगा ही नहीं कोई। देखो हमारी गोपनीय बात हम हर किसी को नहीं बताते हैं, बता देते हैं क्या? हमारे घर में कितने प्लॉट के कागज कहाँ छुप रहे हैं और सोने की ईंट कहाँ रखी है, हम बता देते हैं सबको? अरे मरे ही नहीं बताएं हम भाई साहब। कई तो कई तो खुद ही ले जाते हैं ऊपर ही, किसी को ही नहीं बताते हैं वो।